और इस बीच एक बड़ी खबर है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यमुनोत्री धाम में एक दिन में पहुंच रहे हैं 12,000 यात्री। गंगोत्री धाम में अब तक 2,05,000 यात्री पहुंचे हैं और यमुनोत्री धाम में अब तक 1,87,000 यात्री पहुंचे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,94,000 यात्री पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम जब थोड़ा बेहतर हुआ, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 12,000 यात्री लगभग पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 2,05,000 यात्री अब तक यहां पर पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पर फिलहाल पंजीकरण पर रोक लगी है, जिस वजह से स्थानीय कारोबारियों में गुस्सा है। व्यापारियों का कहना है कि पंजीकरण पर रोक लगने की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। तो पंजीकरण पर रोक लगने से कारोबार प्रभावित हो रहा है और व्यापारी काफी परेशान है। इस बार भी सरकार ने चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इससे यात्रा पर बुरी तरह प्रभाव पड़ गया है। व्यवसायों का व्यवसाय चौपट हो गया है। होटल व्यवसाय हो, चाहे ढाबे संचालक हो, घोड़े खच्चर हो, अन्य व्यवसायी हो, सभी लोग इस समय खाली हाथ बैठे हुए हैं। रोजगार का एकमात्र जो जरिया चारधाम यात्रा है, उसमें यात्रियों की संख्या बहुत कम होने से एक तरह से रोजगार का संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, यात्रा पर रोक न लगाया जाए। जितने भी यात्री चारों धामों के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, उनको आने दिया जाए। और चलिए अब आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के कई शहरों में मौसम बदल गया है। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इसके बाद तापमान में कमी आई। नैनीताल में बीती रात से बारिश हो रही, वहीं पौड़ी जिले में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हैं। उधर कर्णप्रयाग में भी बारिश हुई है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन इसी सुहाने मौसम के बीच चारधाम यात्रा पर दिक्कतें बढ़ रही हैं और येलो अलर्ट जारी किया गया है कि जो चारधाम तीर्थयात्री हैं वो बारिश और बर्फबारी की वजह से मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। और 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। मौसम विभाग के येलो अलर्ट से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ कई फीट तक जमी हुई है और हेमकुंड साहिब यात्रियों का पहला जत्था कल ऋषिकेश से रवाना किया गया था। कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे थे और 20 तारीख को कपाट खुलने हैं। लेकिन इन सब बीच जो येलो अलर्ट जारी हुआ है, उससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं कि 20 तारीख को कपाट खुलने हैं और उस बीच अगर बारिश बर्फबारी होती दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना कर दिया गया। लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा से जत्थे को रवाना किया गया। पहले जत्थे में करीब 250 यात्री शामिल हैं। इसी तरीके से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंच प्यारों की ये टोली देखिए, ये रवाना यहाँ पर हो रही है। इस वाहन में ये तमाम पंच प्यारे हैं और तमाम श्रद्धालु इनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हुआ है। आप जा रहे हैं यात्रा पर, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है जी। सतगुरु जी ने बुलाया है, जाएंगे, दर्शन करेंगे। बहुत आनंद में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यात्रियों के जत्थों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बधाई दी। गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि आज ये शुभ दिन, इस दिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के चले, बिना किसी परेशानी के चले। आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूंगा, गुरु घर में प्रार्थना करूंगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो और बिना किसी परेशानी के।
और गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें। हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु शामिल हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग से तो बर्फ साफ कर दी गई है। बर्फ को काटकर आवाजाही लायक रास्ता तैयार कर दिया गया है। मगर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास अभी भी कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जमी होने के चलते फिलहाल 60 साल की उम्र वाले यात्रियों को यात्रा पर न जाने की हिदायत दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघलने के बाद ऐसे यात्रियों को यात्रा पर जाने की परमिशन दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को बुधवार को ऋषिकेश से रवाना किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। मसूरी के लोगों के लिए पेयजल की किल्लत पिछले कई दशकों से चली आ रही है, मगर उसका समाधान नहीं निकल पा रहा था। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से अब मसूरी में अगले 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। यही वजह है कि मंत्री गणेश जोशी भी बलूनी की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। मसूरी के लोगों के लिए मई का महीना सौगात लेकर आया है। साल 2020 में शुरू की गई यमुना मसूरी पेयजल योजना धरातल पर उतर चुकी है। अब महज कुछ ही दिन का इंतजार बाकी है जब मसूरी के लोगों को कभी भी पानी का संकट नहीं होगा। सामने आप देखेंगे मसूरी शहर है, जहां पर जो आबादी है वो दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पीने के पानी की। और ऐसे में अब जो यमुना नदी है उससे पानी को लिफ्ट कर अब एक परियोजना जो यहाँ पर आई है, जिसमें अब मसूरी वासियों को आने वाले दिनों में पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने से मसूरी में अगले 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। इस योजना को शुरू करवाने में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने काफी कोशिशें की हैं। इसलिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अनिल बलूनी की तारीफ कर रहे हैं। जब वो राज्यसभा के सांसद बने तो मैं उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम मसूरी में रखा और मैंने उनसे मांग की कि बलूनी जी आप हम पर एक कृपा कीजिएगा, मसूरी पर कृपा कीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पीएम से उनका संबंध है। और उन्हें 15 दिन के अंदर इस योजना को स्वीकृत कराकर उसका 10 करोड़ रुपया टोकन मनी तुरंत दे दिया था। बाकी पैसा वहाँ से बाद में आया और आज 144 करोड़ की वो योजना पूरी हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, मसूरी में पानी पहुँच गया है। अनिल बलूनी ने इस योजना के लिए अपनी सांसद निधि से 10 करोड़ रुपए दिए थे। अनिल बलूनी ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उसके लिए केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिलता रहेगा। इस योजना के लिए जो मसूरी पेयजल योजना है, इसके लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। बहुत लंबे समय से इसके लिए भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आग्रह किया गया था और आज ये पानी वहाँ पहुँचा है। इसके लिए मसूरी के तमाम लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको बधाई है। ये पेयजल योजना बहुत तेज़ी के साथ पूरी हुई। तमाम हमारे उत्तराखंड सरकार के जो पेयजल से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका प्रयास रहा। योजना का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। पानी का संकट दूर होगा, इसलिए लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत ही सुखद घटना है, खुशी की बात है कि मात्र 5 से 6 सालों में 144 करोड़ की योजना धरातल पे आई। साथ में निवासियों को जो पानी की कमी थी वो पूरी होगी। जितना पानी चाहिए उसके आधा भी पानी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अगर ये पानी आता है तो निस्संदेह मसूरी के लिए बहुत अच्छा होगा और मसूरी के 30 साल के लिए बहुत अच्छी योजना बन जाएगी। मसूरी शहर में पिछले कुछ साल के भीतर पानी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। एक तरफ शहर की आबादी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर हर साल पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जाहिर है ये योजना पहाड़ों की रानी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से रवि कैंतुरा के साथ सुनील सोनकर की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।